दोस्तों ये कहानी है तमारा नाम की एक लड़की की जो जादू टोना करके किसी को भी वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी जादू टोने से वो खुद ही एक चुड़ैल बन जाती है। आइए देखते हैं कि इस मूवी में आखिर क्या क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में जादू टोना का सामान बिखरा पड़ा है, जहाँ तमारा नाम की लड़की किसी काले जादू की तैयारी कर रही होती है। मगर ये तो बस मूवी की शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ तमारा क्लास में बेहद ही शानदार अंदाज में एंट्री लेती है। तभी उसी क्लास में इंग्लिश टीचर बिल आता है और तमारा को देखते ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों क्लासरूम में ही इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी तमारा की आंख खुल जाती है दोस्तों, और पता चलता है कि ये सब तो उसका सपना था। वो तो क्लास में इंग्लिश टीचर बिल की लेक्चर के दौरान ही सो गई थी। सपने से चौंक कर तमारा घबरा जाती है। उसी वक्त उसका जादू टोने वाला किताब जमीन पर गिर जाता है। क्लास का एक स्टूडेंट उसे उठा लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स तमारा का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद घंटी बजती है और सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। सिर्फ टीचर बिल रहता है। वो तमारा को बुलाता है और उसके एथलीटों पर लिखे आर्टिकल की खूब तारीफ करता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप गया है। ये सुनकर बाकी सभी स्टूडेंट्स को जलन होने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में तो नहीं छपा था। इसी जलन में से एक लड़की कीसा तमारा को धमकाने लगती है, मगर क्लास की एक अच्छी लड़की क्लोई तमारा को उनसे बचा लेती है और सबके चले जाने के बाद क्लोई तमारा को दिलासा देती है। ये देखकर पता चलता है कि क्लास में सिर्फ एक ही लड़की है जो तमारा की परवाह करती है। अब दो लड़के सॉन और पैट्रिक उसे परेशान करने के लिए उसका पीछा करते हैं, तो तमारा परेशान होकर टीचर बिल के पास आ जाती है। सोन और पैट्रिक बिल को देखकर डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब बिल और तमारा बातें करने ही लगते हैं। तभी तमारा बिल को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ एलिसन भी इसी स्कूल में टीचर है। तमारा निराश होकर घर चली जाती है। घर में उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तमारा की लाइफ काफी बोरिंग है, क्योंकि कोई भी उसकी परवाह करता ही नहीं है। दूसरी तरफ सोन, पैट्रिक और कीसा न्यूज़पेपर में छपे तमारा के आर्टिकल से बहुत गुस्सा होते हैं, तो वो सब मिलकर तमारा को परेशान करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो अगली रात एक होटल में पार्टी रखने का डिसाइड करते हैं। इस पार्टी में वो जेसी नाम के एक लड़के, क्लोई और रोजर के नाम के एक लड़के को बुलाते हैं। उधर तमारा अपने घर में एक जादू करती है। वो चाहती है कि उसके टीचर बिल का उसकी वाइफ एलिसन से उसका झगड़ा हो जाए, ताकि वो दोनों अलग हो जाएं और बदले में वो शैतान को अपना खून चढ़ा सके। सब कुछ करने के बाद जब वो अपना हाथ काट कर खून चढ़ाने वाली होती है, तो उसे अफसोस होता है और वो अपना काला जादू अधूरा छोड़कर ही सोने चले जाती है। अगली सुबह सोन तमारा को फोन करता है। वो टीचर बिल की आवाज में बोलता है कि मेरी वाइफ एलिसन से झगड़ा हो गया है और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर तमारा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि पिछली रात का जादू शायद काम कर गया होगा, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ये सब उसके क्लास के ही लोग उसके साथ साजिश कर रहे हैं। जिसके बाद रात होने पर तमारा तैयार होकर मोटेल जाती है, जहां सोन, पैट्रिक, कीसा, क्लोई, रोजर और जेसी पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन तमारा को उनका पता नहीं चलता, क्योंकि ये सभी एक दूसरे कमरे में छिपे हुए थे। साथ ही उन्होंने तमारा के कमरे में एक कैमरा लगाया हुआ था, जिससे वो अपने कमरे में तमारा की हरकतें टीवी पर ही देख रहे थे। वहीं जब तमारा कमरे में पहुंचती है, तो उसे बेड पर एक गुलदस्ता और साथ ही एक लेटर दिखाई देता है। इस लेटर में लिखा होता है कि तुम अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाओ, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। तमारा को लगता है कि ये सब बिल ने लिखा है उसके लिए, इसीलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं और मजे ले रहे थे। तभी सोन उसके कमरे में चला जाता है और एक कैमरा लेकर उसी का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। बाकी लोग ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर तमारा किसी तरह अपने कपड़े पहनकर दूसरे कमरे की तरफ भागती है। तभी उसे पता चलता है कि इन सभी लोगों के साथ क्लोई भी मिली हुई है। क्लोई को देखकर तमारा को उसके ऊपर गुस्सा आता है और उसे मारने चली जाती है। इसी दौरान तमारा सभी लोगों से लड़ने लगती है। लड़ाई के दौरान सभी लोग तमारा को जोर से धक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से तमारा का सिर टेबल से टकरा जाता है और काफी ज्यादा खून बहने लगता है और तमारा की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि तमारा अब मर चुकी है, इसीलिए वो उसे उठाने लगते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि तमारा की अब सचमुच में मौत हो चुकी है। तमारा की मौत से सभी लोग घबरा जाते हैं और वो जानते हैं कि उनकी मजाक की वजह से तमारा मर चुकी है। अब वो सोचने लगते हैं कि तमारा की डेड बॉडी का अब करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो पुलिस को बुलाएंगे तो उनका करियर अभी खत्म हो सकता है। तो वो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो तमारा की बॉडी को जंगल में ही दफना देंगे। लेकिन क्लोई ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो बोलती है कि मैं पुलिस को सच सच सब कुछ बता दूंगी, हमने तमारा के साथ बहुत ही गलत किया। तभी सोन क्लोई को धमकी देते हुए बोलता है कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें सिर्फ तुम ही तमारा के साथ लड़ रही थी। अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बोला तो मैं इस रिकॉर्डिंग को पुलिस के पास दे दूंगा। क्लोई डर जाती है और तय करती है कि वो सबके साथ मिलकर तमारा
की लाश को जंगल में ही दफना देगी। अब सभी लोग तमारा की लाश को जंगल में दफनाकर अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तमारा जमीन से ऊपर आ जाती है। इससे पता चलता है कि पिछली रात तमारा ने जो रिचुअल्स किया था उसमें उसने शैतान को अपना खून नहीं चढ़ाया था, लेकिन मरने से पहले जब उसका सर टेबल से टकराया था तो उसका खून शैतान को चढ़ गया था, जिससे वो एक चुड़ैल बन गई और साथ ही अब उसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। अब अगले दिन जब क्लास में सभी एग्जाम दे रहे थे तो उनको बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उन सभी ने मिलकर तमारा का खून कर दिया था। तभी क्लास में तमारा आती है। उसे देखकर सभी के मानो होश ही उड़ जाते हैं। वही अब क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग मिलकर बातें करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि तमारा पिछली रात तो मरी नहीं थी, बल्कि वो तो बेहोश हो गई थी और किसी तरह मिट्टी हटाकर बाहर आ गई होगी। क्लोई बोलती है कि मैं तमारा को समझाने की कोशिश करूंगी ताकि पिछली रात जो भी हुआ वो उसे भूल जाए, लेकिन तमारा के अंदर तो अब गुस्सा भर चुका था और रोजर तमारा का पहला शिकार होता है। रोजर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके सामने रखा हुआ टीवी अचानक से चलने लगता है, जिसमें तमारा के साथ लड़ाई का सीन चल रहा था। ये देख रोजर डर जाता है और टेप निकाल देता है। तभी वहाँ पर तमारा आ जाती है। वो रोजर को छूकर उसे एक भयानक सपना दिखाती है, जिसमें किसी को दफनाने के बाद अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। जिसके बाद तमारा रोजर को अपने वश में कर लेती है और उसे क्लास के टीवी के सामने बुलवाती है। रोजर कबूल करता है कि मैंने पिछली रात तमारा के साथ गलत काम किया था और इसकी सजा अब वो खुद ही दे रहा था खुद को। फिर वो कैमरे पर सबके सामने अपना कान, जीभ और आंखें निकाल लेता है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब बचे हुए 5 लोगों के सामने तमारा आती है और बोलती है कि मैं तुमसे अपना बदला लेने वाली हूँ। तो क्लोई तमारा से माफी मांगने लगती है, लेकिन तमारा बोलती है कि अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। यही बोलकर तमारा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लोई बाकी लोगों से बोलती है कि हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद सभी लोग उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर तमारा को दफनाया गया था। तभी क्लोई को एक विजन आता है जिसमें तमारा जमीन से निकल रही है। फिर उनको वहाँ एक कागज मिलता है जिसमें एक मंत्र लिखा था और उससे सभी को शक होता है कि कहीं तमारा चुड़ैल तो नहीं बन गई है। अब रात में तमारा अपने टीचर बिल के पास जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल हमेशा की तरह उसे रोक देता है और बोलता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिल की वाइफ एलिसन कभी मदर नहीं बन सकती थी, लेकिन अब कई सालों बाद वो मदर बनने वाली है, इसलिए बिल उसे धोखा नहीं देना चाहता था। अगली सुबह तमारा बिल की वाइफ से मिलने आती है और उसे यही फील कराने की कोशिश करती है कि बिल उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद तमारा बिल की वाइफ को भला बुरा बोलकर वहां से चली जाती है। अब जब बिल को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में तमारा को क्लास में बोलता है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और आज के बाद तुम अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। और फिर वो तमारा को क्लास से बाहर निकाल देता है। उसी रात तमारा पैट्रिक के घर होने वाली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके डैड उसके कमरे में आकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते, तमारा उसे काबू कर लेती है और उन्हें कांच की बोतल खिला देती है, जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद तमारा पैट्रिक के घर पहुंचती है क्योंकि आज उसे पैट्रिक को मारना था। तमारा के पहुंचते ही पैट्रिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तमारा उसे अपने वश में कर लेती है। वहीं पार्टी में सब ठीक चलता है तो उसी वक्त तमारा सोन को भी अपने वश में कर लेती है। पैट्रिक और सोन को वश में करने के बाद दोनों को साथ में इंटीमेट भी करवा देती है। इसके बाद वो किसा को भी अपने वश में करके उसके साथ अजीब तरह से बर्ताव करती है। वहीं ये सब क्लोई और जेसी देख लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सभी बातें अब अपने टीचर को बता देंगे। उसके बाद वो बिल के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं सच सच। बिल ये सब सुनकर उनकी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों तमारा के घर जाते हैं जहाँ उनको तमारा के फादर की लाश मिलती है। फिर वो तमारा के कमरे की तलाशी लेते हैं और उसी दौरान बिल को एक जादू टोना का बुक मिलता है। ये खिताब देखकर उनको समझ में आ चुका था कि तमारा के साथ आखिर हो क्या रहा है। उधर तमारा को पता चलता है कि बिल उसकी सारी बातें जान चुका है, इसलिए वो सोन और पैट्रिक को फोन करके बोलती है कि वो बिल की वाइफ एलिसन को मार दे। जिसके बाद सोन और पैट्रिक बिल के घर पहुंच जाते हैं जहां एलिसन अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छिप जाती है। लेकिन सोन और पैट्रिक उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, पर एलिसन उन पर किसी तरह से अटैक करके उन दोनों को मार डालती है। एलिसन भी इस लड़ाई में घायल हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उधर क्लोई और जेसी को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं और किसा वहां पर पहुंच जाती है, जो अभी भी तमारा के वश में है। वही कुछ देर बाद तमारा भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर को भी अपने वश में कर लेती है। उसके बाद तमारा बिल और एलिसन का पीछा करती है। वही किसा क्लोई और जेसी को मारने की कोशिश करती है, पर वो
दोनों अपनी जान बचाने के लिए कीसा को ही मार देते हैं, लेकिन जैसे ही इस लड़ाई में घायल हो जाता है और उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ क्लोई बची होती है। उसे पता चलता है कि तमारा इसी हॉस्पिटल में है और एलिसन और बिल का पीछा कर रही है। अब तमारा एलिसन और बिल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद में क्लोई भी वहां पर आ जाती है। तभी तमारा क्लोई को छूकर उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि सिर्फ क्लोई ही एक ऐसी लड़की थी जो उसके मर्डर के बारे में पुलिस को बताना चाहती थी और वही सिर्फ तमारा को अपना दोस्त मानती थी। जिसके बाद तमारा को पछतावा होता है कि उसने एक चुड़ैल बनकर सभी लोगों को जान से मार दिया है, जो बहुत ही गलत है। उन पांचों में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। इसके बाद तमारा अपनी विच पावर को वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन पावर उसके अंदर ही हावी होने लगती है, जिसे देख बिल बोलता है कि ये सब खत्म करने के लिए तमारा को दोबारा मरना पड़ेगा। इसीलिए वो तमारा के साथ हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है और बिल के मरते ही तमारा का जादू भी टूट जाता है और वो एक लाश बन जाती है। अब सिर्फ एलिसन और क्लोई बचे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।